एक आदमी ने रात में एक अकेली लेडी को सुनसान टॉयलेट में ले जाके रेप करता है। एक आदमी रात के 10 बजे का ट्रेन मिस करके अगले 2 बजे का ट्रेन टिकट लेके स्टेशन में अकेले वेट कर रहा होता है। उस आदमी के घर में एक इम्पोर्टेंट काम आने की वजह से उसको आज ही घर जाना था। ट्रेन का वेट करते करते रात के 12 बजे उस आदमी को अर्जेंट टॉयलेट आ जाता है। अपने पास वाली एक सुनसान टॉयलेट में अपने सारे काम खत्म करके टॉयलेट से बाहर आते वक्त एक सुंदर लेडी मासूम सा चेहरा बना के उस आदमी से हेल्प मांगती है और बताती है वो भी अपनी ट्रेन मिस करके अगली ट्रेन का टिकट लेके वेट कर रही होती है और इसलिए उसके घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए फोन चाहिए होता है। उसकी फोन की चार्ज खत्म होने की वजह से उस आदमी से फोन मांगती है और वो आदमी उस लेडी का मासूम सा चेहरा देख के कुछ सोचे बिना ही उसको मोबाइल दे देता है और लेडी एक फोन करके उस आदमी के फोन को वापस लौटा देती है। फोन वापस लौटा देने के बाद उस आदमी से मीठे बातें करने लगती है और उस आदमी से उसकी जॉब, सैलरी, घर, गांव, अपनी फैमिली, एजुकेशन, उस आदमी से सारी इन्फॉर्मेशन पूछ के उसकी पूरी फीडबैक ही जान लेती है। असल में वो आदमी एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका सैलरी 1.5 लाख से भी ज्यादा था और उसका फैमिली रिच था। फिर लेडी अपनी क्रिमिनल माइंड को यूज करके चाय पीने का बहाना बनाती है। आदमी भी चाय पीने के लिए मान जाता है और चाय की दुकान ढूंढने लगता है। पर रात में सारी दुकान बंद होने की वजह से लेडी अपनी बैग से चाय की थर्मस निकालती है और उस आदमी को चाय देके खुद भी एक कप लेती है। पर उस चाय की थर्मस में एक लॉजिक छुपा हुआ था। उस थर्मस में 2 भाग किए गए थे। एक भाग की चाय में बेहोशी की दवाई मिक्स किया गया था जिस चाय को लेडी आदमी को देती है और दूसरे भाग में नॉर्मल चाय था जिसे लेडी लेती है। कुछ देर के बाद उस चाय का असर दिखने लगता है। चाय पीने के 10 मिनट में आदमी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। आदमी बेहोश होने के बाद लेडी अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और आदमी का शर्ट और गले में फेक लिपस्टिक का मार्क बनाती है और अपनी बॉडी में नाखून का फेक निशान बनवाती है। जिस टॉयलेट के पास वो दोनों मिले थे उसी टॉयलेट के अंदर आदमी को सुलाती है और खुद भी आदमी के ऊपर सो जाती है। ये इंसिडेंट होते वक्त उस स्टेशन पर इन दोनों को छोड़ के कोई भी नहीं था। ना कोई पुलिस, ना कोई सिक्योरिटी और ना कोई पब्लिक। सिर्फ एक सिग्नल कार था, वो भी स्टेशन के एंड पॉइंट में। इसके बाद 2 बजे आदमी का ट्रेन आया पर बेहोशी के कारण ये ट्रेन भी मिस हो गया। रात के 3 बजे उस चाय का असर खत्म होने वाला था। इसी वक्त उस लेडी के गैंग में से 12 लोग उस टॉयलेट के पास आ जाते हैं। उन दोनों लोग साथ में टॉयलेट में सोते हुए देख उन दोनों को उठाया जाता है। जब आदमी उठ गया, लेडी को अपने ऊपर सोते देख घबरा गया और उस लेडी को अपने ऊपर से हटाया। फिर उस लेडी का असली नाटक शुरू हो गया। लेडी रोते हुए उठी और सारे लोगों से कहने लगी कि ये आदमी मुझे स्टेशन में अकेले देखकर मुझसे अच्छी बात करने की कोशिश की और पास वाले टॉयलेट में फोर्सली ले जाके मेरे ऊपर अत्याचार किया। वो आदमी सारे लोगों से सच्चाई बताने की कोशिश की पर गैंग के लोगों ने उसे खींच के मारने लगे। उनमें से एक लड़का पुलिस को कॉल करने की नाटक की पर उन गैंग में से दूसरे लड़के ने उसको रोका और कहा कि पुलिस को कॉल करने से सारे लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा और इसे उस गरीब महिला की मान जाएगा। इसलिए उस मासूम महिला की सांत्वना के लिए उस आदमी को 5 लाख देके इस मैटर को यहीं क्लोज करना पड़ेगा। इस डिसीजन के लिए महिला मान जाती है और आदमी भी उस गुंडों से डर के मान जाता है। फिर आदमी के पास अपने बैंक में 3 लाख थे। उसके क्लोज गेस्ट और दोस्तों से 2 लाख का एडजस्ट करके उस लेडी को 5 लाख ट्रांसफर कर देता है। आदमी को 5 लाख देने के बाद लोग उस महिला को समाधान करते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद आदमी घबरा के उस स्टेशन से बाहर आ जाता है और आदमी रात में गांव जाने के बाद को बोलकर अपने रूम चला जाता है। फिर आदमी सुबह उठने के बाद उसे पिछले दिन की इंसिडेंट में शामिल हुए उस गैंग पर डाउट आने लगता है और वो आदमी निर्दोष होने के कारण उस गैंग के ऊपर कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को पिछले रात अपने साथ हुआ पूरी इंसिडेंट को बता देता है और उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये एक फेक ब्लैकमेल केस है। ऐसे गैंग्स लोगों से पैसे लूटने के लिए रात के वक्त अकेले आदमी को टारगेट करके उनके पास एक खूबसूरत लड़की को भेजते हैं। लड़की हेल्प मांगने की नाटक करती है और उस आदमी को बेहोश करके रेप होने की नाटक करती है। बाद में उस लड़की के गैंग वहाँ आके आदमी को डराते हैं और पुलिस को बताने की ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटते हैं। ऐसे इंसिडेंट इस आदमी के साथ हुआ था। ये इंसिडेंट सारी तरफ फैल जाती है। ये एक फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल में हुआ एक ब्लैकमेल केस है। तो गाइस ऐसे केस को हनी ट्रैप बोलते हैं। ये स्टोरी सिर्फ एक रियल एग्जांपल है पर इससे भी भयंकर केसेस इंडिया में हर दिन हो रहे हैं। तो क्या है ये हनी ट्रैप, इसे क्या फायदा है और इसके पीछे कौन है? एक खूबसूरत चेहरा, एक मीठी आवाज, एक ऐसी चाल जिसमें एक बार फंसा तो निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, एक ऐसी सच्ची दुनिया है जहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्रिमिनल नेटवर्क्स और कभी कभी सिर्फ पर्सनल रिवेंज के लिए इंसान को ट्रैप किया जाता है। एक ऐसा जाल में जिसको कहते हैं हनी ट्रैप। हनी ट्रैप एक ऐसी जासूस है जिसमें अट्रैक्टिव इंडिविजुअल मेल या फीमेल को जानबूझकर किसी टारगेट के पास भेजा जाता है। मकसद टारगेट से कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालना और उसे ब्लैकमेल करना। काम पहले CIA, RAW, ISI, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए करते थे, लेकिन आजकल ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज तक सीमित नहीं रहा। ये ट्रैप क्रिमिनल गैंग्स, कॉर्पोरेटर्स और पॉलिटिशियंस हर जगह इस्तेमाल हो रही है और डिजिटल जमाने में ये और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है।
तो हनी ट्रैप कैसे काम करता है, अब मैं आपको बताता हूँ एक टिपिकल हनी ट्रैप ऑपरेशन एक्टिवली कैसे काम करता है। पहला काम होता है सही टारगेट चुनना। ऑपरेटर्स या क्रिमिनल्स ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास कुछ है, जैसे पावर, पैसे, इंफॉर्मेशन या कोई ऐसे वीकनेस जिसका फायदा उठाया जा सके। पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन या कोई ऐसा इंसान जिसके सीक्रेट्स की वैल्यू है। जैसे अभी मैं आपको बताया था कि कैसे एक लेडी पैसे के लिए एक अकेले आदमी को टारगेट की और उसको रेप की ब्लैकमेल करके पैसे लूटती है। टारगेट को ट्रैप में फंसाने से पहले टारगेट का पूरा बैकग्राउंड स्टडी किया जाता है, उसकी मैरिटल स्टेटस, उसकी जिंदगी की तकलीफें, उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी। आजकल ये काम सोशल मीडिया ने बहुत ही आसान कर दिया है। एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, एक फेसबुक अकाउंट से बहुत कुछ डेटा निकाला जा सकता है। फिर आता है कॉन्टेक्ट बनाना। एक कॉन्टेक्ट डायरेक्टली हो सकता है एक डेटिंग ऐप में, एक सोशल गैदरिंग में या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। अप्रोच इतनी नेचुरल लगती है कि टारगेट को एक पल भी डाउट नहीं आता। फिर धीरे से एक इमोशनल कॉन्टेक्ट बनाया जाता है। टारगेट को लगता है यार इस इंसान को मैं मैटर करता हूँ, और यही होता है असली ट्रैप का फाउंडेशन। जब टारगेट इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है तब या तो उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करवाई जाती है या उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जिसमें फोटोज, वीडियोज या ऑडियो रिकॉर्ड हो सके, और फिर टारगेट से काम करवाया जाता है अपनी मर्जी के खिलाफ, या डायरेक्टली ब्लैकमेल करके पैसे मांगा जाता है, या फिर वो कॉम्प्रोमाइज मैटर किसी एनिमी को दे दिया जाता है। जैसे क्रिमिनल सीक्रेटली उसका गंदे वीडियो बनाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं कि पैसे दो वरना किसी को बता देंगे या फिर इस वीडियो को वायरल कर देंगे। इसी डर के वजह से बहुत लोग क्रिमिनल्स की बात मान लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रियल केसेस की जो इंडिया में हुए और पूरी दुनिया में छाए। केस नंबर 1, मध्य प्रदेश हनी ट्रैप केस 2019। ये केस तो लिटरली बॉलीवुड से भी ज्यादा ड्रामेटिक था। मध्य प्रदेश में एक हनी ट्रैप गैंग ने सिस्टमेटिकली पॉलिटिशियंस, IAS ऑफिसर्स और बिजनेसमैन को टारगेट किया। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ने अट्रैक्टिव वुमेन की हेल्प से इन लोगों की कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस बनाए और फिर उनको ब्लैकमेल करके करोड़ों तक लूट ली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला गैंग के पास इतने सारे लोगों के वीडियोस थे कि लिस्ट देके इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने केस रिपोर्ट करने की जगह पैसे दे दिए सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। केस 2, हनी ट्रैप और मिलिट्री सीक्रेट्स। इंडिया में कई ऐसे केसेस सामने आए जहां आर्मी या डिफेंस को हनी ट्रैप करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाली गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के ISI ने कई बार इंडियन डिफेंस को सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल्स के थ्रू टारगेट किया, व्हाट्सएप पे रिलेशनशिप बिल्ड किया और फिर इन्फॉर्मेशन लीक करवाई। कुछ केसेस में तो सोल्जर्स ने अनजाने में अपनी यूनिटी, लोकेशन, डिप्लॉयमेंट डिटेल सब कुछ शेयर कर दिया। ये सिर्फ एक बेवकूफ मिस्टेक नहीं था, ये केयरफुली पर्सनल ऑपरेशन था। केस नंबर 3, कॉर्पोरेट हनी ट्रैप्स। बिजनेस वर्ल्ड भी इससे अलग नहीं है। कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स के सीनियर एम्प्लॉयज को हनी ट्रैप में फंसा के ट्रेड सीक्रेट, प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजीज और फाइनेंशियल डेटा चुरा लेते हैं। ये काम प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंट्स के थ्रू भी होता है जहां क्लाइंट कॉर्पोरेट राइवल्स होते हैं। ये ट्रैप्स फिजिकल हनी ट्रैप है, पर इससे भी डेंजरस ट्रैप है डिजिटल हनी ट्रैप। दोस्तों, एक जमाना था जब हनी ट्रैप के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक फेसबुक प्रोफाइल काफी है। डिजिटल हनी ट्रैप आज का सबसे बड़ा ट्रीट है। डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, बम्बल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये सब प्लेटफॉर्म्स हनी ट्रैप के नए अड्डे बन गए हैं। तो फिर डिजिटल हनी ट्रैप क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फेक प्रोफाइल बनाओ, रियल फोटोज किसी और की यूज करो, एक कन्विंसिंग बैक स्टोरी क्रिएट करो, टारगेट को इमोशनली एंगेज करो, फिर वीडियो कॉल पे आओ, और एक बार कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कैप्चर हो गए तो गेम ओवर। सेक्सटॉर्शन, ये इसका मॉडर्न नेम है। सेक्स और इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हनी ट्रैप गैंग्स हजारों लोगों को ट्रैप करके करोड़ों में कमाए हैं, और ज्यादातर इसका शिकार बनते हैं पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इवन स्टूडेंट्स भी। और सबसे दुख की बात, ज्यादातर लोग अपने शर्म और इज्जत को बचाने के लिए पुलिस को कंप्लेंट ही नहीं करते। तो फिर इस जाल में फंसे हुए विक्टिम्स क्या फील करते हैं? बहुत विक्टिम्स सोचते हैं मैं स्टूपिड था, लेकिन मैं ट्रस्ट क्यों किया। पर सच ये है दोस्तों, हनी ट्रैप इमोशंस का गेम है, और क्रिमिनल्स लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए यूज करते हैं लोननेस, ट्रस्ट, अटेंशन, इमोशनल वीकनेस। इसी वजह से एजुकेटेड और स्मार्ट लोग भी इसका शिकार बनते हैं। बहुत सारे विक्टिम्स डर के वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते। उन्हें लगता है लोग जज करेंगे, लेकिन चुप रहना प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हनी ट्रैप से बचे कैसे? पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम शेयर करो। सोशल मीडिया पे लोकेशन, रूटीन, फैमिली डिटेल्स पब्लिक मत रखो। अननोन लोगों से केयरफुल रहो। अगर कोई स्ट्रेंजर बहुत जल्दी इमोशनल हो रहा है तो केयरफुल रहो। असली विश्वास होने के लिए टाइम लगता है। प्राइवेट फोटोज या वीडियो कॉल्स अवॉइड करो। कभी भी सेंसिटिव फोटोज, पर्सनल वीडियोस अननोन लोगों को मत भेजो। ब्लैकमेल होने पर पैसे मत दो। अगर कोई ब्लैकमेल करे घबराओ मत, पैसे मत दो। साइबर क्राइम को रिपोर्ट करो। इंडियन साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। एविडेंस सेव करो, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स और कॉल्स डिलीट मत करो। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। दोस्तों, हनी ट्रैप सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, इमोशंस और ट्रस्ट का मिसयूज है। ये जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इससे करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो, इंटरनेट पर हर फ्रेंडली पेज सच्चा नहीं होता। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो, स्मार्ट रहो।